यजुर्वेद का 31वां अध्याय, मंत्र संख्या 15, महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य। मंत्र है सप्तास्यासन परिधयः त्रिः सप्त समिधाः कृताः देवा यद् यज्ञं तन्वाना अबध्नं पुरुषं पशुम्। इस मंत्र में बताया गया है कि विद्वान लोग परमेश्वर जो कि पुरुष है, पशु है, उसको मानस ज्ञान यज्ञ में बांधते हैं। अर्थात विद्वान लोग परमेश्वर का ध्यान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, संध्या करते हैं। विद्वानों के दृष्टांत के माध्यम से मनुष्यों को उपदेश किया है कि जैसे विद्वान लोग परमेश्वर का विचार चिंतन करते हैं, परमेश्वर की संध्या करते हैं, वैसे ही दूसरे मनुष्य लोग भी परमेश्वर का विचार, ध्यान, चिंतन करें और उसके करने से क्या होगा वो भावार्थ में दिया है। भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, तुम लोग इस अनेक प्रकार से कल्पित परिधि आदि सामग्री से युक्त मानस यज्ञ को कर। जैसे विद्वान लोग मानस यज्ञ को करते हैं और उस मानस ज्ञान यज्ञ की 7 परिधियां बताई गई है और 21 समिधाएं बताई गई है। 7 परिधियों से 7 छंद लिए गए हैं। अर्थात विद्वान लोग वेद मंत्रों के माध्यम से, वेद मंत्रों का आश्रय लेकर ईश्वर का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। और ये जो 21 समिधाएं बताई है, इसमें जड़ पदार्थों को लिया है, जगत के, प्रकृति आदि जो हैं, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत। विद्वान लोग वेद मंत्रों के माध्यम से परमेश्वर का चिंतन करते हैं और वेद मंत्रों के अंदर परमेश्वर के स्वरूप का जो वर्णन है वो 2 प्रकार से किया गया है। एक तटस्थ लक्षण है, एक स्वरूप लक्षण है। ईश्वर के अपने गुणों के माध्यम से ईश्वर का वर्णन किया गया है कि ईश्वर निराकार है, चेतन है, आनंद स्वरूप है आदि। इसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। और दूसरा वेद मंत्रों के अंदर तटस्थ लक्षण है, संसार के पदार्थों के माध्यम से ईश्वर का वर्णन किया गया है कि परमेश्वर सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, पालन करता है, उसका विनाश करता है। तो वेद मंत्रों के अंदर
दोनों प्रकार से ईश्वर का वर्णन है। उन वेद मंत्रों के माध्यम से विद्वान लोग ईश्वर को जानते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। वैसे ही मनुष्य लोग भी इस मानस ज्ञान यज्ञ को करें। अब मानस ज्ञान यज्ञ को करने के लिए वेद तो पढ़ने पड़ेंगे। जो मनुष्य वेद को नहीं जानता वो मानस ज्ञान यज्ञ को कैसे करेगा, क्योंकि वेदों के अंदर परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में एक बात लिखी है, वहाँ पर बताया कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को जानने वाले धर्मात्मा, जगत का हित करने वाले मनुष्यों से द्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट होगा। तो वेदों को वहाँ पूर्ण कहा गया है और परमात्मा को भी पूर्ण कहा गया है, और वेदों को जानने वाले को ब्राह्मण कहा गया है, परमात्मा को जानने वाले को ब्राह्मण कहा गया है। तो वेद पूर्ण है, अर्थात वेदों में कोई न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है। जैसे पिछली सृष्टियों में परमेश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया, उन 4 वेदों में जैसे मंत्र थे वैसे ही प्रत्येक सृष्टि में दिए, इस सृष्टि में भी दिए और आगे भी देगा। उन वेदों के मंत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि वेदों के अंदर न्यूनता होती तो परमेश्वर परिवर्तन करता। तो इससे सिद्ध होता है कि वेद पूर्ण है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी पूर्ण है, परमेश्वर में भी कोई न्यूनता नहीं है, न कुतश्चनो नः। तो ऐसे वेद को जानने वाले और फिर उसको जानकर परमात्मा को जानने वाले को ब्राह्मण कहा गया है। तो मानस ज्ञान यज्ञ मनुष्य करें, मनुष्य परमात्मा का चिंतन करें, विचार करें। उसके लिए परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानना आवश्यक है। बिना परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जाने परमेश्वर का चिंतन नहीं किया जा सकता। इसके लिए वेदों को पढ़ें। और फिर संध्या किस लिए की जाती है, ध्यान किस लिए किया जाता है, परमेश्वर को जानने के लिए। तो संध्या के माध्यम से, ईश्वर के ध्यान के माध्यम से, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के चिंतन के माध्यम से पूर्ण ईश्वर को जानकर, पूर्ण ईश्वर को जानकर सब प्रयोजनों को सिद्ध करें। अब सब प्रयोजन कौन से हैं मनुष्य के? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मनुष्य जीवन के प्रयोजन हैं, इनको सिद्ध करें। इसी यजुर्वेद के 31वें अध्याय के पहले मंत्र के भावार्थ में दिया है कि ईश्वर की उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करो। और यहाँ पर दिया है कि ईश्वर को जानकर सब प्रयोजनों को सिद्ध करो। तो वहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की बात आई है और यहाँ प्रयोजन की सिद्धि की बात आई है। तो इससे ये समझना चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि। और यही बात संध्या के मंत्रों के अंतर्गत
जो समर्पण प्रार्थना है वहाँ पर भी लिखी है, भवत कृपया नेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्न। तो धर्म की सिद्धि का मतलब क्या है कि वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, वो धर्म का ही सेवन करे, अधर्म का सेवन ना करे। इतनी दृढ़ता हो उसके अंदर, चाहे मृत्यु भी क्यों ना हो जाए। अर्थ की सिद्धि का मतलब क्या है? धर्म पूर्वक ही धन को कमाना, धर्म पूर्वक ही धन को प्राप्त करना, अधर्म पूर्वक किसी भी परिस्थिति में धन को प्राप्त ना करना, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो जाए। ये है धर्म अर्थ की सिद्धि। फिर काम की सिद्धि क्या है? मनुष्य धन से जो कामनाएं पूरी करता है, तो वो जो कामनाएं हैं वो धर्म पूर्वक प्राप्त किए धन से ही करे। ऐसे धन से कामनाएं पूरी ना करे जो अधर्म पूर्वक धन है। ये है अर्थ की सिद्धि। और मोक्ष की सिद्धि का मतलब क्या है? मोक्ष की योग्यता का उत्पन्न हो जाना, मोक्ष की योग्यता प्राप्त हो जाना। तो ईश्वर की उपासना से धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध करो। ये पहले मंत्र के भावार्थ में दिया। यहाँ 15वें मंत्र के भावार्थ में दिया कि पूर्ण ईश्वर को जान के सब प्रयोजनों को सिद्ध करो, या दूसरे शब्दों में कहें, पूर्ण ईश्वर को जानकर धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध करो। तो इन दोनों वाक्यों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ईश्वर को जाने बिना ईश्वर की उपासना नहीं हो सकती। जो ईश्वर को जानता ही नहीं है वो ईश्वर की उपासना क्या करेगा। और उपासना शब्द का क्या अर्थ है? ये महर्षि दयानंद जी का वेद भाष्य है, और वेद भाष्य को समझने के लिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़नी चाहिए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में हमने वेद विषय में पढ़ा कि उपासना क्या होती है। वहाँ पर लिखा है कि ईश्वर के स्वरूप में मग्न होकर ईश्वर की जो सत्य भाषण आदि आज्ञा है उसका पालन करना। तो उपासना भी निरंतर करनी पड़ेगी। ईश्वर के स्वरूप में मग्न होकर उसकी सत्य भाषण आदि जो आज्ञा है उसको निरंतर पालन करना पड़ेगा। तब क्या है, ईश्वर की ओर से ज्ञान विज्ञान मिलेगा और बाहर से भी ईश्वर की ओर से सहायता मिलेगी, जिससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि होगी। तो ईश्वर को जानकर ही व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप में मग्न होता हुआ उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकता है। और यदि ईश्वर को नहीं जानेगा तो वो ईश्वर के स्वरूप में मग्न नहीं हो सकता, उसमें ईश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होगी। और ये ईश्वर की उपासना भी निरंतर करनी है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप में मग्न होकर उसकी आज्ञा का पालन। और यही बात इसी अध्याय के 8वें मंत्र के भावार्थ में दी है। वहाँ पर 8वें मंत्र के भावार्थ में दिया है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कभी मत करो। अर्थात ईश्वर की जो उपासना है वो निरंतर करनी है, कभी भी ईश्वर की उपासना से पृथक नहीं होना, कभी भी उसकी सत्य भाषण आदि जो आज्ञा है उसका उल्लंघन नहीं करना, उसको नहीं छोड़ना, और ईश्वर में भी निरंतर प्रीति बनाए रखना है। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा तो उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष सिद्ध होंगे। धर्म में दृढ़ता आएगी,
धन में भी उसकी दृढ़ता होगी। जो भी धन वो प्राप्त करेगा धर्म पूर्वक ही प्राप्त करेगा। किसी भी परिस्थिति में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, वो अधर्म पूर्वक धन को प्राप्त नहीं करेगा। और कामनाएं भी जो वो पूरी करेगा वो उस पवित्र धन से ही करेगा। कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो जाए, वो अपवित्र धन से अपनी कामनाएं पूरी नहीं करेगा। ये अर्थ की सिद्धि है और मोक्ष की योग्यता भी उसके अंदर उत्पन्न होगी। तो ईश्वर से प्रेम रखते हुए और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए ये सिद्धियां मनुष्य को प्राप्त होती है। और जब व्यक्ति ईश्वर से प्रेम रखते हुए उसकी आज्ञा का पालन करता है निरंतर, तो ये सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है? ईश्वर की सहायता मिलती है। ईश्वर अंदर बैठा हुआ भी सद्बुद्धि देता है, ज्ञान विज्ञान देता है, और बाहर से भी ईश्वर की सहायताएं प्राप्त होती है। तब इन सिद्धियों की उपलब्धि या प्राप्ति होती है।